चलिए आगे बढ़ेंगे। बहराइच में इस वक्त आदमखोर भेड़ियों के खिलाफ सबसे बड़ी जंग चल रही है। दरअसल इन भेड़ियों का आतंक इस कदर है कि इनके खात्मे के लिए शार्प शूटर तक उतार दिए गए। बिल्कुल, बहराइच को भेड़ियों के खौफ से निजात दिलाने के लिए चप्पे चप्पे पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। न्यूज नेशन की टीम भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। बहराइच से हमारे रिपोर्टर्स की इस एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट को देखिए। आतंक का कैसे खात्मा होगा? दबोचा जाएगा या मिट्टी में मिलेगा? एक तरफ आदमखोरों के खौफ का बढ़ता दायरा, तो दूसरी तरफ ताबड़तोड़ सर्च ऑपरेशन। एक तरफ दिन रात का चैन उड़ा, तो दूसरी तरफ शूट एट साइट का ऑर्डर। एक तरफ भेड़ियों की सरगर्मी से तलाशी हो रही है, तो दूसरी तरफ हाथों में डंडे और नुकीले हथियारों से लैस लोग इस दहशत का मुकाबला कर रहे हैं। बहराइच में भेड़ियों की तलाश। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि इन भेड़ियों ने किस कदर बहराइच के करीब 50 गांवों को अपने खौफ के शिकंजे में दबोच रखा है। बहराइच के जिन इलाकों में भेड़ियों को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए अभियान चल रहा है, वहां ग्राउंड जीरो पर न्यूज नेशन की टीम मौजूद है। बहराइच के महसी तहसील के करीब 35 गांव में लोग इतने खौफजदा हैं कि रात में पलक झपकना तक मुहाल हो गया है। लोगों में डर है कि भेड़िए किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं, क्योंकि इन भेड़ियों ने अब तक 10 लोगों को जान से मार डाला है। सबसे खौफनाक बात यह है कि छोटे छोटे मासूम बच्चे इन भेड़ियों का आसानी से शिकार बन रहे हैं। दरअसल मुंह में इंसानी खून लगने के बाद भेड़िए और भी ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। 10 से ज्यादा टीम भेड़िए की तलाश में बहराइच के जंगलों और नदी के किनारों के आसपास के इलाकों की खाक छान रही है, लेकिन ये भेड़िए बेहद चालाक और शातिर साबित हो रहे हैं। रस्सी के जाल से लेकर ड्रोन तक भेड़िए सबको चकमा देने में कामयाब हो रहे हैं। बहराइच के महसी इलाके में ऑपरेशन भेड़िया जारी है। आज भी सर्च टीमें लगातार भेड़ियों को तलाश रही है और इस वक्त मैं हरबख्शपुरवा गांव में हूं, जहां पर अब से थोड़ी ही देर पहले वन विभाग की टीम पहुंची थी और यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन बताया जा रहा है कि भेड़िया यहां से भागने में सफल रहा। हालांकि जो टीम है अब दूसरी तरफ गई है और वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन जो यहाँ के ग्रामीण है और जिस जाल को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था, हालांकि जो गाँव के लोग हैं वो भी लगातार वन विभाग की टीमों को मदद कर रहे हैं भेड़िए को पकड़ने के लिए। लेकिन फिर भी 2 से 3 दिन का वक्त हो चला है कि भेड़िए की जो एग्जैक्ट लोकेशन है, चूंकि अगर हम 2 दिन पहले की बात करें तो ड्रोन कैमरे से एक तस्वीर ली गई थी भेड़ियों की, लेकिन उसके बाद से जो भेड़िए हैं लगातार चकमा देने में सफल हो रहे हैं। कुछ ग्रामीण हैं और आप देख सकते हैं कि इसी जाल को यहाँ पर लगाया गया था। जो पीछे आप गन्ने के आप खेत देख रहे हैं, चूंकि काफ़ी घना ये जंगल का पूरा एरिया है और गन्ने के जो खेत हैं काफ़ी दूरी तक फैले हुए हैं और यही वजह है कि जो भेड़ियों का जो लोकेशन है, जो एग्जैक्ट लोकेशन है, वो ठीक से पता नहीं चल पा रहा है। बहराइच के जिन इलाकों में भेड़ियों ने अपने टेरर कैंप बना रखे हैं, वहां के लैंडस्केप को देखने से साफ पता चलता है कि क्यों भेड़िए किल एंड रन के छापामार हमले को अंजाम देने के लिए इस जगह को मुफीद समझ रहे हैं। बहराइच के महसी तहसील में गन्ने के लंबे चौड़े खेत हैं, जो बेहद घने भी हैं। माना जा रहा है कि इन खेतों में ही भेड़ियों ने अपना ठिकाना बना रखा है और यहाँ ड्रोन की नजरें भी काम नहीं आ रही। ये जो पीछे का आप हिस्सा देख रहे हैं, चूंकि कच्ची सड़क है और यहीं पर जो वन विभाग की टीम है वो पहुंची थी। यहाँ पर जाल लगाए गए थे और जो एक्सपर्ट्स थे उनकी मदद से यहाँ पर भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश की गई। लेकिन चूंकि थोड़ी देरी हो गई, क्योंकि जो एग्जैक्ट लोकेशन था उस लोकेशन के बारे में चूंकि आप देख सकते हैं कि जो ड्रोन कैमरे होते हैं, हालांकि थर्मल जो एक इमेज लेने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसके बावजूद इतना घना ये पूरा इलाका है कि ड्रोन कैमरों की जो नज़र है वो नीचे तक नहीं जा पाती है और भेड़िए जो है वो छिपने में सफल होते हैं। जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसमें एक कह सकते हैं कि सर्च ऑपरेशन के दौरान एक
जो वन विभाग की टीमें हैं उनके सामने एक मजबूरी ये भी होती है कि रात के समय सर्च ऑपरेशन चलाना मुमकिन नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी घना इलाका है और अगर कहीं पर रात के वक्त भेड़ियों की लोकेशन पता भी चल जाए तो ठीक से उनको ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल होता है। और जो भेड़ियों का पैटर्न होता है हमले का, वो भी कुछ इस तरीके का है कि भेड़िए जो हैं रात में निकलते हैं हमले के लिए। हैरानी इस बात की है कि इन भेड़ियों को शिकंजे में लेने की इंसानी कोशिशें अब तक नाकाम साबित हुई है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है भेड़िए और भी जानलेवा बनते जा रहे हैं। इसलिए इन भेड़ियों को दबोचना बेहद जरूरी हो गया है। यूपी सरकार ने सर्च ऑपरेशन करने वाली टीम को छूट दे दी है कि भेड़िए अगर काबू में न आए तो उन्हें देखते ही गोली मार दी जाए। उत्तराखंड के शार्प शूटर्स को इस काम के लिए मैदान में उतारा गया है। 25 ड्रोन कैमरों से भेड़ियों के मूवमेंट पर नजर रखने की कोशिश की जा रही है। 300 वन कर्मियों के साथ साथ पीएसी जवान, कई थानों की पुलिस और होम गार्ड्स भी सरगर्मी से भेड़ियों की तलाश कर रहे हैं। उस पे फॉरेस्ट मिनिस्टर खुद वहीं पर कैंप किए हुए हैं जहां इसका हॉटस्पॉट है और वो पूरी व्यवस्था की जा रही है। एडिशनल टीम लगाई जा रही है और अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो उनको शूट करने के लिए भी निर्देश सक्षम स्तर से दिए गए हैं। भेड़ियों की तलाश में पुलिस और प्रशासन की टीम भी रत जगह कर रही है। एनिमल एक्सपर्ट्स को तलाशी अभियान में शामिल किया गया है ताकि भेड़ियों की हरकतों को समझकर उन्हें ट्रैक किया जा सके। कुछ क्लू मिल चुके हैं। मसलन मैप के जरिए भेड़ियों के मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। दिन में वो इन्हीं घने जंगलों में छिपे रहते हैं, चाहे हम गन्ने के खेतों की बात करें या फिर उनकी मांदों की बात करें जो अलग अलग इलाकों में यहाँ पर बनाए गए हैं, तो वहाँ पर छिपे रहते हैं। और रात के वक्त तकरीबन 11 बजे के बाद जो इनका पैटर्न है कि 11 से लेकर सुबह 5 बजे तक ये शिकार करते हैं। तो 11 बजे के बाद जो भेड़िए हैं वो बाहर निकलते हैं और उसके बाद लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। हालांकि देखा जाए तो भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की जो 16 टीमें हैं इस पूरे इलाके में, जो महसी तहसील है, महसी तहसील के तकरीबन 35 से 40 प्रभावित गांव हैं और इन गांवों में लगातार कॉम्बिंग की जा रही है। 200 से ज़्यादा जो पीएससी और पुलिस के जवान हैं इन प्रभावित गांवों में तैनात किए गए हैं। उत्तराखंड से जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं और जो भेड़ियों का अध्ययन करते हैं उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है ताकि उनके नेचर को का वो अध्ययन कर सके। और इसी लिहाज से कह सकते हैं कि जो सर्च ऑपरेशन है यहाँ पर जारी है। हालांकि अभी भी 2 भेड़िए यहां से लापता बताए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि जिन भेड़ियों ने इंसानी आबादी वाले इलाकों को हमले की जद में लिया है वो भेड़िए अपने झुंड से बेदखल कर दिए गए हैं। यही वजह है कि भेड़िए इंसान को अपना निवाला बना रहे हैं। डर का आलम देखिए। बहराइच के जिन गांवों में लोग घरों के दरवाजे नहीं लगाते थे वहां बांस के गेट तैयार किए जा रहे हैं। इन गांवों में जो घर बने हैं, अधिकतर घरों में दरवाजे नहीं होते थे पहले, लेकिन अब लोगों को ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि जिस तरीके से भेड़ियों का हमला बढ़ा है, क्योंकि बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, यहाँ के लोग सुरक्षित नहीं हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिन में तो भेड़िए छिपे रहते हैं लेकिन रात के वक्त वो अपनी मान से बाहर निकलते हैं, गन्ने के खेतों से बाहर निकलते हैं और इन गाँवों में घुसते हैं और लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। वैसे में लोग अब अपनी तरफ से या तो दरवाजे खरीद रहे हैं या फिर जो गांव का एक देसी जुगाड़ होता है उसके सहारे लोग अब दरवाजा बनाने में जुटे हुए हैं। ये देखिए, बांस की बल्लियों को चीरकर एक दरवाजा तैयार किया जा रहा है। जब से ये घर बना तब से कभी जरूरत नहीं पड़ी दरवाजे की। कोई है जरूरत ही नहीं रहा है। आप तो जरूरत है 2 महीना से जान लो बराबर। अच्छा। 2-3 महीना से हमला जब से चल रहा है तब से हर आदमी व्याकुल है दिन रात। हाँ, रात में हमला करते, दिन में कोई वो नहीं है। दिन में हमला नहीं करते हैं। दिन में कोई हमला नहीं। दिन में रहते कहाँ ये भेड़िए? अब गन्ना में रहते हुए और कहाँ यहाँ रही हैं। गन्ना के अलावा अंते कहाँ जी हैं। अच्छा। कभी मतलब इससे पहले कोई हमला हुआ है भेड़ियों का इधर? भेड़ियों का हमला लगभग 6 महीना से चल चुका है। 4-6 महीने से। 6 महीना से एक लड़की खाई से 2-3 लड़की थी खाई गई। दरअसल बहराइच में इन खेतों के अलावा घाघरा नदी के काछार वाले इलाके भी भेड़ियों के लिए महफूज ठिकाने बने हुए हैं। आबादी से दूर होने की वजह से भेड़िए हमले के बाद यहां आकर अपनी मादों में छिप जाते हैं।
ये पूरा इलाका इंसानी पहुंच के लिहाज से बेहद मुश्किल भरा है। चाहे रात हो चाहे दिन हो, वो इस वक्त कहां है किसी को नहीं मालूम, जिसको ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। कई टीमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग गांवों में तैनात कर दिए गए हैं, सिर्फ इसलिए कि जो दो भेड़िए, जो आदमखोर भेड़िए इस वक्त फरार हैं, उन्हें कैसे भी करके ढूंढ लिया जाए और उन्हें पिंजरे में डाल दिया जाए। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, जहां तक आपकी नजरें जा रही हैं सिर्फ हरियाली, सिर्फ फसलें ही यहां पर दिख रही हैं। लेकिन ये महसील तहसील के कई ऐसे गांव हैं, लगभग 35 ऐसे गांव हैं जिनमें खौफ अभी भी बना हुआ है, डर अभी भी बना हुआ है, क्योंकि अभी भी दो भेड़िए फरार हैं। भेड़ियों की तलाशी के लिए अटैक वाले इलाके को 4 सेक्टर में बांटा गया है। हर एक सेक्टर के लिए 5-6 लोगों की एक टीम बनाई गई है। इस तलाशी के दौरान ही घाघरा नदी से जुड़े बैटलैंड के आसपास भेड़ियों की लोकेशन मिली है। लेकिन बताया जा रहा है कि भेड़िए किस कदर चालाकी बरत रहे हैं कि वो अपने छिपने के ठिकानों को लगातार बदल रहे हैं। भेड़िया आखिर कहां पर है, इसको ट्रेस करने के लिए, उसके लोकेशन को पता करने के लिए टीम लगातार काम कर रही है और उस टीम के साथ हम भी आगे बढ़ रहे हैं। हमने पहले आपको थोड़े जंगलों की तस्वीर दिखाई थी, किस तरीके से यहाँ पर खेत खलिहान जो हैं वो लगातार आपको देखने को मिले। हमने उसे पार किया और उसके बाद अब ये छोटे सा जो आप तालाब देख पा रहे हैं, जो पानी यहाँ से गुजर रहा है, इसमें भी हम क्रॉस करके हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें जानकारी मिली लगभग यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर दूर वो सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जहाँ पर गाँव के लोग भी हैं, जहाँ पर वन विभाग के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं और वहीं पर ड्रोन के जरिए लगातार निगरानी जो है वो बढ़ती जा रही है, रखी भी जा रही है, क्योंकि पहले ये सूचना मिली है कि शायद वहाँ पर वो जो दो भेड़िए अभी तक फरार चल रहे हैं वो वहीं पर हो सकते हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर ये जो भेड़िए हैं ये आदमखोर क्यों हो गए। सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या ये जो बार बार इंसानों पर हमले हो रहे हैं ये उनका बदला है। खबर ये सामने आई थी कि कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले ही उनके बच्चों की जान चली गई थी। उसके बाद ही वो बदला लेने के लिए वो शहरी इलाकों में और यहां पर पहुंचकर कई लोगों पर हमला कर चुके हैं। लगभग 10 लोगों की जान जा चुकी है। 4 आदमखोर भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, जिसमें से 2 अभी भी फरार चल रहे हैं। बहराइच के चप्पे चप्पे पर भेड़ियों का खौफ दिख रहा है। भेड़िए के साथ इंसान की जंग चल रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सिर्फ 2 भेड़ियों ने जानलेवा तबाही मचा रखी है या फिर इन भेड़ियों की तादाद इतनी ज्यादा है कि इनसे जंग अभी और लंबी चलेगी। बहराइच से अविनाश सिंह और सचिन दुबे के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।